हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आज पावर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पावर सीरीज। देखो, पावर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं बहुत सीधे, ठीक है ना, इसलिए सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो इसको हम सीधे सीधे समझेंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बच्चे ये सोच के चले गए कि क्लास कैंसिल है। मैं कह रहा था कि कल कि नहीं होगा पावर कट, आप लोगों ने क्या समझ लिया कि क्लास ही नहीं होगी, है ना। चलिए, एक मिनट को। चलो पावर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, तो ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है ना। इस सीरीज ऑफ द फॉर्म एक्चुअली वो क्या रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ काफ़ी चीज़ें। ओके, ठीक है। तो ए सीरीज द फॉर्म समीशन ए एन एक्स माइनस ए की होल पावर एन, और एन की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इज said to be a power series said to be a power series with center x is equal to a। अब देखो, अब सेंटर क्या है, जो x माइनस ए में जो a होता है ना, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, द सेंटर। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स देख लो। अगर मान लो इफ सेंटर है आपका 0, तो सपोज सेंटर 0 का मतलब क्या हुआ, इफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ सेंटर क्या है, ए इज इक्वल टू 0, देन तो फिर पावर सीरीज कैसी दिखेगी, समीशन ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है ना, समीशन ए एन एक्स की पावर एन। दिस इज द पावर सीरीज जो आपको पूरे क्लास में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल दिखा देते हैं ना कि पावर सीरीज कैसे कैसे हो सकती है। ए एन इज इक्वल टू वॉट, ए एन कुछ ऐसा भी हो सकता है 1/n एक्स की पावर एन, समीशन 1/n फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, समीशन 1/n स्क्वायर एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये तो पावर सीरीज हो गई। तो पावर सीरीज पहचानना सीख गए आप लोग, बताइए मुझे। बताइए, पावर सीरीज देखना, पावर सीरीज पहचानना सीख गए आप लोग, पावर सीरीज कैसी होती है बताइए। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जरा रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट्स हम भी है। अब देखो, रिजल्ट में आपको फाइंड आउट का करना है। चलो इसको ना थोड़ा सा रुको 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 रुको, आपको सीधे सीधे पॉइंट की बात पे आ रहा है ना, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रिजल्ट, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से आएगा। या तो आपसे पूछी जाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में ROC। सीधा क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r, ROC ये होती है 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1/an, ठीक है ना। इफ लिमिट एग्जिस्ट, उसका भी बताएंगे। पावर 2n 5n 7n होती है तो उसका भी बताएंगे। पहले मुझे बताइए ये, यहां तक क्लैरिटी है, बताइए। चलिए आगे बढ़े। बताइए, अब देखो दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला होता है इसका, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, ठीक है। एक फॉर्मूला ये और होता है इसका, लेकिन इसमें क्या है, हमेशा लिमिट सुप्रीमम को देखा जाता है। इसमें याद रखना, जैसे हमेशा यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम मतलब अगर लिमिट एक से ज़्यादा आ गई तो आपको सबसे बड़ी लिमिट लेके चलना है। 1/r की वैल्यू क्या होगी, लिमिट सुप्रीमम। आप क्वेश्चन करें इस पे, बताइए। ये खत्म। आप सोच रहे थे ना पावर सीरीज क्या है, पावर सीरीज क्या है, पावर सीरीज खत्म, इतना ही है। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है, बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं इसके सीधे के सीधे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, पावर सीरीज जो टॉपिक है ना, अगर इसमें परफेक्शन चाहिए तो इसके क्वेश्चंस लगाना सीख जाओ। मान लो सबसे पहले आ गया ये, सबसे पहले आ गया ये, तो मैंने आपको पावर सीरीज दे दी ये, समीशन log n x की पावर n, ठीक है, समीशन log n x की पावर n।
अब यहाँ पे ए एन इज वॉट, ए एन इज लॉग एन। अब मैं आपसे कहूँ इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करो, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या बताया था, देखो ये रहा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब log n प्लस 1 अपॉन log n। अब मुझे पता है कि ये कैसा है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पता है ना लैपेटल रूल, एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/n प्लस 1, और नीचे वाला जो 1/n है वो ऊपर पहुंच जाएगा जंप करके। मुझे पता है जब इनमें मैं सॉल्व करूंगा तो इनकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। चलो ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 1। तो यानी कि 1/r की वैल्यू 1 आ रही है, तो r इज वॉट, r इज 1। तो आपसे कोई पूछ ले भाई इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है इसकी बताइए, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है 1। अब यहां पे एक नई चीज आती है, ठीक है ना, आईआईटी जेम में एक नई चीज पूछना स्टार्ट कर दी है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो इसी क्वेश्चन में सिखाते हैं। पहले मुझे बताइए इसका सेंटर कितना है, अगर आप लोगों ने देखो, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, हाँ अगर देखो, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। अब सेंटर कितना है इसका, याद रखो मैंने यहां पे क्या दिखाया था, x माइनस ए इज योर सेंटर। अब यहां पे क्या सिर्फ x है, यानी कि यहां पे सेंटर की वैल्यू क्या है, सेंटर इज 0। तो एक लाइन खींच दो रियल लाइन पे, सो दिस इज योर सेंटर। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है 1, यानी कि ये 1 रेडियस इधर की तरफ जाएगा, 1 रेडियस इधर की तरफ जाएगा, ये -1 ये +1। अब मुझे चेक करना है कि ये, अब देखो दिस इज योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो आपको +1 पे और -1 पे कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी। अब सोचो अगर मैं x की वैल्यू, अब सोचो मैं x, अब अगर मैं x की वैल्यू कितनी ले लूं, +1, तो बताइए x की वैल्यू अगर मैं +1 ले लूं तो समीशन log n, बताइए समीशन log n, बताइए ये, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये समीशन जो समीशन log n है ये कन्वर्जेंस होगा कि नहीं होगा बताइए, ये डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो ऑफ कोर्स डाइवर्जेंट है तो मैं +1 को नहीं ले सकता, तो इस पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। सेम -1 के साथ है, अगर मैं x की जगह -1 लूंगा तो -1 की पावर n, ठीक है, और ये log n है, तो ये क्या होगा, ये भी डाइवर्जेंट होगा, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इसका मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, ओपन इंटरवल -1 से लेके +1। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई बताइए। ओपन एंड देखो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होगा कि आपको ये पता लग जाता है कि 0 इज द सेंटर। अब 0 से +1 डिस्टेंस साइड में, मतलब देखो जितनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो मिला है आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 मिला है, तो 1 डिस्टेंस इधर जाओ, 1 डिस्टेंस उधर जाओ, बस सॉल्व कर लो। तो ये -1 से 1 है, दिस इज योर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इसको शॉर्ट में IOC करके दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को बोलते हैं शॉर्टकट में ROC, है ना, और ये जो, और इसको बोलते हैं IOC, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये पूछे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है ना, IIT जैम के एग्जाम में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आए हैं 1-2। अब बात आती है सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, तो देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो ऐसा है कि हमारी जो पावर सीरीज है ना, इस पावर, अब देखो हमें पता है पावर सीरीज है तो एक सीरीज, और सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में काफी सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सपोज करो आपको कोई सीरीज दे दी यहां पे, ठीक है, ये समझो कोई सीरीज है, अब इस सीरीज की कन्वर्जेंसी के बारे में बात हो तो ऑफ कोर्स इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, इसकी कन्वर्जेंस ये किसी इंटरवल में या किसी पॉइंट पे डिफाइन होगी, तो उस पॉइंट को ढूंढने का, उस पॉइंट को ढूंढने का काम करता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे कि मैंने देख लिया इसका सेंटर कितना था, x - 0 की होल पावर n, भाई x की पावर n का मतलब क्या है, x - 0 की होल पावर n, तो हम जाएंगे सीधे 0 पे, ठीक है। अब 0 पे चले गए, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें ये दिखाता है कि हमारी जो हमारा जो कन्वर्जेंस है, हमारी सीरीज का जो कन्वर्जेंस है वो किस इंटरवल में बंद है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया, तो 1 डिस्टेंस मुझे इधर जाना है, 1 डिस्टेंस मुझे उधर जाना है, तो इधर क्या मिलेगा -1, इधर मिलेगा +1। बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है, बताइए कितने बच्चों को क्लैरिटी है, अभी समझ में आया होता क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
मतलब आपका जो सेंटर आपको गिवन होता है उससे आप उस सेंटर की रेडियस में आप चेक करते हो, मतलब उस सेंटर की रेडियस में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे आपकी इंटरवल कन्वर्जेंट होगी। जैसे दिखाते हैं आपको, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिखाएं, बताइए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता, सपोज करो सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट वे में दिया होता, डिफरेंट लुक में। कैसे? देखो ऐसे, समीशन क्या है यहाँ पे, ये log n, ठीक है ना। समीशन दे दिया होता log n, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है x माइनस 1 का होल पावर n। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो जरा, आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो इससे अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में मुझे सिर्फ an चाहिए होता है। तो आर ओ सी निकालते हैं जरा, कितनी आएगी। तो 1/r इज इक्वल टू वॉट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n प्लस 1 अपॉन log n। बताइए, इसके बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1 इंटू 1/n। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1। ये समझ में आया। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस सेंटर से, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को पड़ेगा। कैसे? अब मेरा सेंटर क्या है, मेरा सेंटर है +1। अब +1 से 1 रेडियस इधर जाना है, 1 रेडियस उधर जाना, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। तो इंटरवल ऑफ, अब मुझे पता है, अब देखो अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, सोचो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0 की पावर n। अगर 0, सॉरी यहाँ पे सॉरी, अब देखो, अब मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ ना, इसको। अब देखो x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा -1 की होल पावर n। ठीक है, तो मुझे पता है दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज इट विल डाइवर्जेंट। ठीक है ना। अब कोई बच्चा पूछे सर आपने कैसे पता लगा लिया, तो देखो ऐसे, समीशन log n -1 की होल पावर n। याद है लेबनिज थ्योरम क्या थी, कि लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये वाली टर्म मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट टेंस टू 0 जा रही हो इसकी। समझ रहे हो, इसकी लिमिट 0 पे जा रही हो। मुझे पता है इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा log n के साथ। तो लेबनिज टेस्ट फेल हो गया तो इट विल डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट कब आई, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो यानी कि 0 पे क्या हो गया बताओ, 0 पे ओपन। इसी तरह 2 पे भी ओपन हो जाएगा। आप 2 रखोगे तो देखो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1, 1 की पावर n, तो ये तो 1 हो जाएगा। और log n ये तो डाइवर्जेंट है ही। तो इसका मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इस बार कितना आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से लेकर 2 तक। तो हुआ क्या है, समझो इस चीज को। पहले क्या था, -1 से +1 आ रहा था, समझ रहे हो, -1 से +1 आ रहा था। आपने क्या किया, आपने इस 0 को खिसका के पहुंचा दिया इस 1 पे। तो ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ये भी इधर की तरफ खिसक गया। ये -1 से कहाँ गया, देखो 0 पे आ गया। यहाँ -1 से 0 पे खिसक के आ गया, और जो ये 1 पे था ये 1 खिसक के कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। तो अभी मुझे बताओ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपकी समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, बताइए। हाँ बिल्कुल सही रजत, बिल्कुल सही, बताइए। यहाँ तक क्लैरिटी है ना सभी को, किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी, बताइए। चलिए अब चलिए अब है ना आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्लास में बने रहिए, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो, अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे, इसके अलावा और कहीं नहीं। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, समीशन n की पावर x है, ठीक है। बताओ यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी, बताइए। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी, n इंटू एक्स एन है, तो निकालिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू, इसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मुझे पता है दिस इज माई an, तो यहाँ क्या लिखूंगा an + 1 यानी कि n + 1/n।
और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे देखूंगा बताओ, ये हो जाएगा 0। अब +1 मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, +1 मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है, सिंपल। तो मैं देखूंगा +1 में इस डायरेक्शन में गया, -1 इस डायरेक्शन में गया +1, और दोनों ही तरफ अगर मैं x की वैल्यू +1 लेके चलूंगा तो समीशन n भी डाइवर्जेंट होता है, और अगर मैं x की वैल्यू -1 लेके चलूंगा तब भी ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा बताओ, ओपन इंटरवल -1 से 1। बताइए, क्लियरिटी है यहां तक। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया 1, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया, ओपन इंटरवल -1 से 1। एक और क्वेश्चन करें। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, बताओ, बताइए, अब मुझे बताइए, अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कुछ, मतलब कि सर हमेशा ये ओपन और क्लोज में क्यों आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा इस बार क्वेश्चन में कुछ हटके मिलेगा। ओहो, ठीक है। समीशन 1/n² x की पावर n, सपोज करो आपको आ गया समीशन 1/n² x की पावर n, ठीक है। अब निकालिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कैसे निकालोगे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि याद रखना n की जगह रखना n+1, और नीचे क्या है 1/n²। सॉल्व करें इसे, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n²/1 + n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, 1/n² का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या, ऊपर नीचे n² कॉमन ले लिया, अंदर से n बाहर निकालूंगा, ऊपर से स्क्वायर तो मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है ना। 1 + n में से n कॉमन लूंगा तो होल स्क्वायर का तो बाहर आ ही जाएगा n पे, तो ये कुछ ऐसा आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। तो भाई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r की वैल्यू 1 आई है, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1। सो योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज +1। अब बात आती है इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की, ठीक है। तो IOC निकालते हैं जरा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो जरा देखो सेंटर क्या है आपका x-0, तो भाई सेंटर तो है 0। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई +1, बताइए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस +1 आई, तो +1 हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में +1 जाएंगे तो +1 मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ +1 रख दूं, बताओ जरा मुझे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ कितनी रख दूं, +1 रख दूं, तो बताओ जरा मुझे, +1 की पावर n तो गायब हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। समीशन 1/n², ये कन्वर्जेंट होती बाई पी टेस्ट, तो +1 इस बार पास हो गया, तो +1 इस बार पास हो गया, तो +1 पे आ जाएगा कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्योंकि मैं +1 को इस बार ले सकता हूं, अगर x की वैल्यू +1 लूंगा तो ये कन्वर्जेंट है। फिर बात आती है -1 की, आप यहाँ -1 रखो जरा, जैसे ही आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन 1/n² -1 की होल पावर n। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लेबनीज टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होता है, तो -1 भी पास हो गया। तो अब जैसी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बारी आई, तो इस बार ओपन इंटरवल नहीं, इस बार दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल आ जाएगा। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाला गया है यहाँ पे, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाला गया है, बताइए, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं, देखो अब इसमें थोड़ी सी और वैरायटी लाते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं। समीशन 1/n x की पावर n, ठीक है। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं ROC, तो इसका क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n+1 इंटू 1/n। देखो यही आएगा, है ना, ये मैं चाहता तो इस 1/n को नीचे लिखता फिर ऊपर लेके आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आ रही है 1, ठीक है। बात आती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की, तो भाई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, तो खींच दो एक सीधी लाइन, इसका सेंटर क्या रहा x-0, तो 0 आ गया सेंटर। अब ये 1 रेडियस इधर की डायरेक्शन में जाएगी, 1 रेडियस इधर की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी,
बताइए। अब जरा +1 रख के देखो, अगर मैं अगर मैं x की जगह यहाँ पे +1 रख दूंगा, सोचो अगर मैं यहाँ पे +1 रख दूंगा तो मैंने लिख दिया समीशन 1/n 1 की पावर n, तो भाई ये तो गायब हो जाएगा। और समीशन 1/n कैसा होता है, ये डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, तो भाई +1 तो फेल हो गया, तो +1 पे आएगा ओपन इंटरवल। अब आती है बात -1 की, तो -1 को मैं लिखने के लिए जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/n -1 की होल पावर अपन। लेबनिज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो रहा है, -1 फेल नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल। इस बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 ओपन। तो आपको अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाउंड्री पॉइंट्स को चेक कर रहा था। बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू जब मैं एक्स की जगह रखूंगा तो ये कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो उस पॉइंट को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ले लो, जैसे मैंने -1 को लिया है। और अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो उसको ओपन इंटरवल पे मतलब बाहर निकाल दो। कितने बच्चों को फुल क्रिस्टल क्लैरिटी है बताओ मुझे, पावर सीरीज में कितने बच्चों को एकदम फुल क्रिस्टल क्लैरिटी है कि भाई यहां से क्वेश्चन आया तो तुम गलत नहीं करोगे, बताओ। अब मुझे बताओ कहीं से टफ लग रहा है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, बताओ आईआईटी जेम के एग्जाम में। चलो देखते हैं लास्ट ईयर कोई आईआईटी जेम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया, एक बार रुको चेक कर लेता हूँ मैं ना। आईआईटी जेम का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है ना इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। देखने दो जरा मुझे क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रुको जरा चेक कर लेते 2022 के पेपर में जैम जैम का क्वेश्चन कराते हैं ना आपको। रुको, वैसे तो मुझे पता है जैम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट स्टिल मैं एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, है ना। लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से? हाँ पूछा गया है लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे, एक बताओ लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देखोगे, तो देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नहीं रुको, लास्ट ईयर का क्वेश्चन अभी समझाने के लिए ना थोड़ा आगे पढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसको तो थोड़ा और मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको भी। और एक मिनट रुक जाओ जरा। चलो लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लो अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 55, वो देखो और तुम्हें अंदाजा लगेगा ये कितना आसान क्वेश्चन है। आईआईटी जैम 2022। ठीक है, चलो तो फिर क्वेश्चन है 1/3 प्लस x/5 प्लस x² 3 की पावर 2 प्लस x की पावर 4/5² प्लस x की पावर 5/3। एक मिनट रुको, गलती कर दी लिखने मेरे को। x² है, x³ 5², फिर x की पावर 4/3 ठीक है, प्लस x की पावर 5/5 एंड सो ऑन। देन
if R is radius of convergence of power series of given power series, then find the value of R स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो मुझे क्वेश्चन बाद में करवाना चाहिए था, लेकिन ऑन डिमांड में इसको अभी करवा रहा हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज आप यहां देख रहे हो, ये पावर सीरीज तो बन रही है, क्यों? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो चलो इसको भेज देते हैं इन्फिनिटी में, ठीक है। तो ये डिफाइन होगा कुछ इस तरीके से, तो देखो दिस इज व्हाट, दिस इज सॉल्यूशन है, यहां से दिस इज समीशन an x की पावर n, ठीक है। अब an को कैसे डिफाइन किया है बताओ? an को डिफाइन किया कुछ इस तरीके से 1/3। अब देखो 3 पर पावर किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है, समझ रहे हो? 3 पर पावर किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है। 3 पावर घट रही है कुछ इस तरीके से n/2 + 1, 3 पर पावर, इफ n इज इवन, फिर यहां पे आ जाता है 1/5 पे पावर n/2 + 1, ठीक है। n/2 + 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है n/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है n/2, या फिर इसको रुको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको जरा, सोचने दो एक मिनट। ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, सोचने दो ना, ठीक है ना, एक मिनट। इसको लिखो n+1/2। ध्यान से देखो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। 5 पे पावर देखो, 3 के नीचे कितनी है 2, तो आपको लगता है 3 + 1/2, हाँ ये n+1/2 है। देखो यहाँ तो अपना दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये अपना दिमाग लगा के मैंने कैलकुलेशन से देखा, मैंने 5 पे पावर कैसे चेंज हो रही है x की पावर के कंपैरिजन में। मैंने देखा यहाँ 5 पे पावर क्या थी, 1 है, तो अगर 1 + 1/2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 कैसे आ सकता है? मैं 3 में 1 जोड़ दूं और 2 का भाग लगा दूं, तो अगर x पे पावर n है तो n+1/2, ठीक है। सेम यहाँ पे था, यहाँ 5 था, तो 5 में 1 जोड़ूंगा 6, और 6/2 3 हो जाएगा। इस तरीके से आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा, इफ n इज ऑड, यही तो हो रहा है, बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको निकालनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब वो कैसे निकालनी है बताओ? आपको याद है मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, एक और फॉर्मूला लिखवाया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम। तो देखो याद रखना, जब मैं अगर बात करूं ना an की पावर 1/n, तो इस पर पावर क्या आ जाती है, तो इस पर सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी लिमिट देखी जाती है। तो चलो इन दोनों को निकाल के देखते हैं। तो ऊपर वाले का कितना आएगा बताओ? अगर मैं an की जगह 1/3n/2 + 1 रख दूं, तो सोच के देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√5। तो मुझे बताओ इसमें से बड़ा कौन है, 1/√3 या 1/√5? बताओ इसमें से बड़ा कौन है? मुझे पता है कि अपॉन में जितनी छोटा नंबर होगा ओवरऑल वो इतना ही बड़ा होगा। बताओ सर n की वैल्यू 1 है तो 1/3, 1/3 कहाँ? अरे भाई x की वैल्यू 0 रखो ना, x की वैल्यू 0 रखो ना। ये x की वैल्यू, क्या कर रहे हो आप? x की वैल्यू 0 रखो ना। अगर n की, देखो 1 का मतलब कि x की पावर 0। आप मुझे बताओ अगर n की वैल्यू है 0 लेता हूँ, है ना, तो आप बताओ 3 पे पावर क्या है, 0/2 + 1 यानी 1/3 की पावर 1 आ तो रही है अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हो तो। बताओ ठीक है ना। चलो मुझे आगे बताओ। अब ये बताओ मुझे इनमें से 1/√, देखो इस पे लगाओगे
या अगर ए एन इसको पिक करोगे तो आ जाएगा 1/√3, और अगर इसको पिक करोगे ए एन तो आ जाएगा 1/√5। इनमें से बड़ा कौन है? लिमिट सुप्रीम 1/√3। तो आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ गई √3। आंसर क्या पूछा था? r², मतलब ये। सो 3 इज योर आंसर। बताइए कहीं से टफ था ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो लॉजिकल ब्रेन लगाना था बस। अभी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ये मत सोचना कि ये एकलौता क्वेश्चन है इस तरीके का। इससे भी अच्छे और टफ टफ क्वेश्चंस आएंगे अभी, ठीक है ना? एक और बार चेक करो क्रिश, अगर एक और बार चेक करो क्रिश, एक और बार चेक करो, आराम से कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर मुझे बताना कितना आता है, ठीक है? बता दिए, यहां तक क्लियरिटी है ना सभी को? ये ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे आएंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे आएंगे। चलिए फिर मुझे बताइए, यहां तक क्लियरिटी है ना सभी को? बताइए आज जितना पढ़ाया वो सब समझ में आया कि नहीं आया? पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि जितना पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। अच्छा, ऑड और इवन गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा समझा, अच्छा इवन की जगह ऑड और ऑड की जगह इवन लिख गया है, ठीक है, तो उसे सुधार लो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं, जो 3 के ऊपर पावर है वो n की इवन ही तो पावर है। दिस इज व्हाट, दिस इज इवन पावर्स है। 3 के ऊपर हमेशा इवन पावर रही है, और 5 के ऊपर हमेशा ऑड पावर रही है। सही तो है, गलत कहाँ है? सही तो है, सही है सही है सही है सही है। तो ये क्वेश्चन है। अभी पता है ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आपको ये पता लग सके क्वेश्चन ईजी आते हैं, ठीक है? बाकी अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास आज लें या कल लें, पहले तो मुझे ये बताओ। आगे की चीज़ें तो बाद में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरी कोशिश रहेगी आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चंस करवा देंगे अच्छे अच्छे। सॉरी, उसके बाद क्या होगा ना, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार 30-40 क्वेश्चंस कर लोगे ना अच्छे अच्छे। जैसे देखो, इसको तो छोड़ो, जैसे मैंने ऊपर कितने क्वेश्चंस करवाए बताओ। जैसे ये क्वेश्चन करवाया मैंने, इस तरीके के 30-40 क्वेश्चन, वो भी सभी की सभी वेराइटीज के। तो उसके बाद पावर सीरीज का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। आज करें या कल करें? कल करते हैं, कल करते हैं या आज करें, बताओ। सोचने दो मुझे क्या सही लग रहा है मेरे को। मुझे लगता है कल करना चाहिए। अरे 3 दिन की जरूरत नहीं है, कल ही कल में खत्म हो जाएगा। अरे ये पहले ही बताओ, अरे ये आसान है, इतना टफ नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चंस कराने के लिए अलग से लास्ट सेशन लगा दूंगा, ठीक है ना? मैं तो अभी आज ही कर पाऊँ? 1 तो बज रहा है, फिर 5 बजे से दोबारा क्लास है, कम से कम 4 घंटे मुझे भी तो दो, मेरे लिए भी तो जिंदगी है ना। बताओ, इसलिए हम ये कल करेंगे, ठीक है? ओके बाय, सी यू, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। शाम को 5 बजे वाली क्लास में टाइम से आ जाना, ठीक है? इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे उसमें। चलो ठीक है, अपना अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हुए जाना, ठीक है?